आज हम बात करते हैं कि हम लोग तालियां बजाते हैं तो उन तालियों को बजाने से हमारी बॉडी को क्या क्या फायदे मिलते हैं और बॉडी पर उन तालियों का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं कि घर में, मंदिर में, देवालय में या कहीं भी जब भजन कीर्तन चलता है या आरती होती है तो सभी लोग मिलकर के खूब तालियां बजाते हैं। अब हम में से अधिकांश लोग तो बिना कुछ जाने समझे ही तालियां बजाते रहते हैं। अगर उनसे पूछा जाए आप तालियां क्यों बजाते हैं तो यही कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसा करते आ रहे हैं, वही देखते देखते हम भी तालियां बजा रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भजन कीर्तन और आरती करते समय तालियां क्यों बजाई जाती हैं? अगर नहीं तो आज मैं आपको आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरीकों से बताती हूँ कि तालियां क्यों बजाई जाती हैं और उनसे क्या फायदे हैं। क्योंकि ताली दुनिया का सर्वोत्तम एवं सरल सहज योग है और यदि प्रतिदिन नियमित रूप से ताली बजाई जाए तो कई तरह की जो हमारी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं उनको सुलझाया जा सकता है। अगर आप प्रतिदिन नियमित रूप से 2 मिनट भी तालियां बजाते हैं तो आपको किसी भी हठ योग या आसन करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार कि ताली क्यों हम बजाते हैं। तो इसके लिए हम हिंदू के पवित्र जो हमारे सर्वमान्य ग्रंथ है वो है रामचरितमानस, जिसमें तुलसीदास जी ने भी ताली बजाने का जिक्र करते हुए लिखा है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो अब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने बगल में कोई वस्तु छिपा ले और आपको वो उस वस्तु को बाहर निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप उस व्यक्ति से कहेंगे कि आप अपने दोनों हाथ ऊपर करिए, और जैसे ही वो दोनों हाथ अपने ऊपर करेगा वैसे ही वो वस्तु है वो नीचे गिर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब हम दोनों हाथ ऊपर उठाकर के ताली बजाते हैं तो हमारे ये आध्यात्मिक मान्यता कहती है कि तो कई जन्मों से जो इकट्ठे पाप हैं जो हमने स्वयं अपने बगल में दबा रखे हैं वो नीचे गिर जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। ये हमारा धर्म और आध्यात्म कहता है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार वैज्ञानिक आधार क्या है। तो एक हम एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार बात करते हैं कि मनुष्य के हाथ में पूरे शरीर के अंग व प्रत्यंग के दबाव बिंदु होते हैं जिनको दबाने पर संबंधित अंग तक खून व ऑक्सीजन का प्रवाह पहुंचने लगता है। यानी कि पूरे इस बॉडी तक ऑक्सीजन जाती है जब हम हाथों की उंगलियों को दबाते हैं। और वह धीरे धीरे जैसे ही ऐसे नहीं लगता हमें कि रोग ठीक होने लगा है। तो यह जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इन सभी दबाव बिंदुओं को दबाने से सबसे सरल जो तरीका है वो है ताली बजाना। कई डॉक्टर्स आपने देखा होगा कि कहते हैं कि आप अपने हाथ की जो उंगली है, नाखून है, उनको प्रेस कीजिए जिससे कि पूरी बॉडी में ये ब्लड पहुंचे, ब्लड संकुरित हो। तो इसलिए ताली बजाना सबसे अच्छा उपाय है। इन सब चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे कि हाथ प्रेस कीजिए, उंगली प्रेस कीजिए, ये सब आपको कुछ नहीं दबाना पड़ेगा अगर आप तालियां बजाते हैं नियमित तौर पर। अब हम देखते हैं कि हमारे ताली बजाने से कितने प्रकार के हमें लाभ होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि ताली में जो बाएं हाथ की हथेली पर और दाएं हाथ की चारों अंगुलियों को एक साथ तेज दबाव के साथ इस प्रकार मारा जाता है कि दबाव पूरा हो और आवाज अच्छी आए। ताली में बाएं हाथ की जो हथेली पर दाएं हाथ की चारों उंगलियों को एक साथ तेज दबाव के साथ अगर मारा जाता है, ध्यान से सुने, तो दबाव पूरा हो और आवाज अच्छी आए। इस प्रकार की ताली से क्या होता है कि बाएं हथेली के फेफड़े, लीवर, पित्ताशय, गुर्दे, छोटी आंत व बड़ी आंत तथा दाएं हाथ की अंगुली के साइनस के दबाव बिंदु दबते हैं। इससे इन अंगों तक खून का प्रवाह तीव्र गति से होने लगता है। इस तरह की ताली को तब तक बजाते रहिए आप जब तक कि हथेली लाल न हो जाए। यानी कि पूरी तरह से हथेली लाल होनी चाहिए, इतना जोर से आप ताली बजाएं। और अगर आप इस तरह की ताली बजाते हैं तो
इसको बजाने से आपकी कब्ज, एसिडिटी, संक्रमण, खून की कमी, सांस लेने में तकलीफ जैसे कई रोगों में आपको लाभ पहुंचता है, पहुंचेगा। आप ये प्रैक्टिकल करें। दूसरी एक ताली होती है जो जिसे हम थप्पी ताली कहते हैं। ताली में दोनों हाथों के जो अंगूठे होते हैं, अंगूठे से कनिष्का जो उंगली होती है हमारी, तो जो अंगूठे से कनिष्का और कनिष्का से तर्जनी, आप जानते ही होंगे उंगली, तो और तर्जनी से सभी अंगुलियां अपने समानांतर दूसरे हाथ की अंगुलियों पर पड़ती हों। अंगूठे से अंगूठा पड़े, कनिष्का से कनिष्का पड़े, तर्जनी इस तरीके से दोनों ही हथेली पर पड़ती है। इस प्रकार की ताली की आवाज बहुत तेज व काफी दूर तक जाती है और यह ताली कान, आंख, कंधे, मस्तिष्क, मेरुदंड के सभी बिंदुओं पर दबाव डालती है। एक्यूप्रेशर चिकित्सकों की राय में अगर हम बात करें तो इस ताली को तब तक बजाना चाहिए जब तक कि हथेली लाल ना हो जाए। इस ताली को फोल्डर एंड सोल्जर, डिप्रेशन, अनिद्रा, स्लिप डिस्क, स्पोगोलाइसिस और आंखों की कमजोरी जैसी समस्याओं में काफी लाभ पहुंचता है। अब तीसरी होती है ग्रिप ताली। अब ये क्या है? इस प्रकार की ताली में सिर्फ हथेली को हथेली पर ही इस प्रकार मारा जाता है कि वह क्रॉस का रूप धारण कर ले। यह ताली उत्तेजना बढ़ाने का विशेष कार्य करती है। इस ताली से अन्य अंगों के दबाव बिंदु सक्रिय होते हैं और यह ताली संपूर्ण शरीर को सक्रिय करने में मदद करती है। यदि इस ताली को तेज व देर तक बजाया जाए तो शरीर में पसीना आने लगता है, जिससे शरीर के विषैले तत्व पसीने से बाहर आकर त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। इस ताली को बजाने से न सिर्फ रोगों की रक्षा होती है, आप रोगों से रक्षा ही नहीं होती है बल्कि कई रोगों का इलाज भी हो जाता है। कि कहते जिस प्रकार से ताला खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह कई रोगों को दूर करने में यह ताली न सिर्फ चाबी का ही काम करती है बल्कि कई रोगों का ताला खोलने वाली होने से इसे मास्टर चाबी भी कहा जाता है। तो हाथों से नियमित रूप से ताली बजाकर कई रोग दूर किए जा सकते हैं एवं जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा सकता है। तो मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि एक्यूप्रेशर के प्रभाव एवं दुष्प्रभावों को जिन्हें हम आज नहीं, तो आप स्वयं भी इन बातों को समझें और दूसरे लोगों को भी अवेयर करें, जागरूक करें, क्योंकि हमारे जो ऋषि तपस्वी पूर्वज थे उन्हें मालूम था कि आने वाली पीढ़ियां जो होंगी वो शायद इतनी गूढ़ बातों को नहीं समझ सकेंगी, इसीलिए उन्होंने तालियों को एक परंपरा का रूप दे दिया था। तो उस परंपरा के नाम पर ही सही आप तालियां बजाते रहें, जिससे आप स्वस्थ रहें और ढेर सारी बीमारियों से आपका जीवन सुरक्षित बना रहे। धन्यवाद।